आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस वीडियो में, मॉर्निंग की इस वीडियो में। और आज है दिसंबर का सेकंड डे और क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। अगर आप देखो दिसंबर की शुरुआत बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छी की थी, $17,000 से की थी। अभी क्या लेवल है, थोड़े से नमी ज़रूर है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं वो भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फटाफट मार्केट के हाल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो $848 बिलियन पे मार्केट कैप है पूरा, और 1.5% ग्लोबली मार्केट डाउन है। और 17,300 400 तक के भी लेवल बिटकॉइन ने हिट किए, और अगर आप देखोगे 16,900 पे लेवल चल रहे हैं। हो सकता है फिर से आपको बिटकॉइन 17,000 पे दिख जाए, है ना, क्योंकि आने वाली जो डेट है वो 13-14 दिसंबर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है क्रिप्टो मार्केट के लिए। वो बताएंगे कि मार्केट हमको 20,000 पे जाता हुआ दिखेगा, बिटकॉइन हमको 20,000 पे जाता हुआ दिखेगा, या एक और नया बॉटम लगने वाला है इन डेट्स के ऊपर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इंटरेस्ट एफओएमसी की मीटिंग और साथ के साथ सीपीआई डेटा। जो भी आएगा सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। इथीरियम की बात कर लें तो $1271 पे इथीरियम के प्राइस चल रहे हैं, है ना। बीएनबी चल रहा है $287 पे। टीथर की अगर हम बात कर लें, जो थर्ड नंबर पे बीएनबी रहता था, सबसे बड़ी मतलब थर्ड नंबर पे भी रहता था, लेकिन बीएनबी अगर आप देखो आज 4 नंबर पे चल रहा है। इसके साथ साथ एक्सआरपी रिपल 0.38, डॉज कॉइन 0.098 पे आ चुका है, 0.1033 पे लेवल चल रहे थे। तो अगर आपको 0.07 0.08 इस रेंज में, अच्छी रेंज में मिलता है डॉज कॉइन, तो आप बाय कर सकते हैं, और आता हुआ दिख रहा है उस रेंज में, है ना। और अगर आप देखो कार्डानो 0.31, कोई भी ज़्यादा मूवमेंट कार्डानो के अंदर तो हो ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि टॉप 10 से भी कार्डानो बाहर हो सकता है ना। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कार्डानो को लेके, आप क्या कर रहे हैं, आप ख़रीद रहे हैं, कितना ख़रीद रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कार्डानो को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर हम बाकी ओल्ड कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे बाकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी हमको बिटकॉइन के साथ साथ नमी देखने को मिल रही, चाहे पॉलीगॉन मैटिक हो, पोल्का डॉट हो, लाइट कॉइन 30 नंबर पे बना हुआ है $75 के साथ। शिबा इनू भी 0.5 टाइम 091 के लेवल पे चल रहा है। तो सभी ओल्ड कॉइन्स में आपको थोड़ी थोड़ी नमी जो है इस टाइम पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन में थोड़ी सी नमी हमको देखने को मिल रही है, और ये अभी करंट सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट की। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो शिबा इनू को लेके आ रही है, और शिबा इनू गेट्स अटेंशन फ्रॉम वेल्स बट व्हाट डज इट मीन फॉर इट्स प्राइस। तो मतलब शिबा इनू को अटेंशन मिल रहा है वेल से, और क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा हमको बता रहा है कि अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम में वेल्स ने अपनी होल्डिंग्स कम कर दी थी, टॉप 500 इथीरियम वेल्स ने, है ना, क्योंकि $70 मिलियन से भी शिबा इनू का आंकड़ा चला गया था। टॉप की होल्डिंग शिबा इनू की है वेल्स के पास, लेकिन अब देखो आप $76 मिलियन के शिबा इनू हो चुके हैं। मतलब जो 67 68 तक चले गए थे, वहाँ से $8 मिलियन के शिबा इनू वेल्स ने और परचेज किए हैं। तो एक तरह से वेल्स का जो अटेंशन है शिबा इनू को फिर से मिला है, और शिबा इनू को यहाँ पे फिर से बाय किया है $7-8 मिलियन में। और ये जो नवंबर के एंड में ट्रांजैक्शन हुए ना, काफ़ी बिलियंस ट्रिलियंस वाले, वो भी हमने कवर किया, और वो सब वेल्स के ट्रांजैक्शन थे। तो इसीलिए आप देख रहे हो होल्डिंग भी यहाँ पे वेल्स की फिर से बढ़ चुकी है, 76 मिलियन के शिबा इनू अब हो चुके हैं टॉप पे वेल्स के पास। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ब्लॉक कॉइनबेस वॉलेट फॉर अलाउइंग एनएफटी सेल्स। एप्पल ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया कॉइनबेस वॉलेट को, किस लिए, एनएफटी सेल्स के लिए। और एप्पल हैज़ रिपोर्टेडली ब्लॉक कॉइनबेस वॉलेट ऐप अपडेट ऑफ इट्स iOS वर्जन until they disable the feature of sending NFTs. Or according to Coinbase Wallet, Apple claimed that in order to them to be able to earn 30% of the gas fee needed to send NFT must be paid through their in-app purchase system. तो बिल्कुल यहाँ पे एप्पल ने कॉइन बेस के वॉलेट को ना एक तरह से ब्लॉक कर दिया कि
अब जो NFTs जो हैं आप वहाँ से सेंड नहीं कर सकते, आप NFT की सेल नहीं कर सकते, ये चीज़ अलाउ नहीं है अभी, है ना। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, दिस कॉइन गेव 3100% रिटर्न बट इट ए पॉन्जी। आपको पता है मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं, नए कॉइन्स आते हैं मार्केट में, बम्पर प्रॉफिट दे देते हैं बहुत सारे लोगों को। नए नए लोग ना नए नए कॉइन्स में मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेते हैं लोग, जिनको कला आती है नए कॉइन से प्रॉफिट बनाने की। और ठीक ऐसा ही अगर आप देखो 3100% का प्रॉफिट दिया इस कॉइन ने। इस कॉइन का नाम क्या, थोड़ा जानेंगे। और मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा नए कॉइन के अंदर, ठीक है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, सिर्फ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है इस कॉइन के रिगार्डिंग, कौन सा कॉइन है, क्या है। एंड द इंडियन इन्वेस्टर सेज ब्लॉक ओरा इज़ द नेक्स्ट बिटकॉइन। और इंडियन इन्वेस्टर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्लॉक ओरा, इस कॉइन का जो नाम है ब्लॉक ओरा है, और इसको नेक्स्ट बिटकॉइन बोला जा रहा है। हर कॉइन आता है मार्केट के अंदर उसको नेक्स्ट बिटकॉइन बोला जाता है, लेकिन आज तक कोई बिटकॉइन जैसा बन नहीं पाया है, ठीक है। तो ये चीज़ तो भूल जाइए कि नेक्स्ट बिटकॉइन बन जाएगा, कोई भी कॉइन पोटेंशियल होना चाहिए बिटकॉइन जैसा बनने का या उसको टक्कर देने का, है ना। और ही बिलीव्स TBAC विल हिट $10,000 इन 2 to 3 years। मतलब जो ये ब्लॉक ओरा कॉइन है, जिसको आप TBAC भी बोल सकते हो, ये अगले 2 साल में 3 साल में $10,000 हिट कर लेगा, है ना। 2-3 साल में तो बिटकॉइन लाखों डॉलर में पहुंच जाएगा, और $10,000 हिट कर लेगा। मतलब बाकी कॉइन्स क्या किस लिए है फिर मार्केट के अंदर, वो $10,000, इससे भी बढ़िया बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं कॉइन्स जो $10,000 जा सकते हैं अगले 2-3 साल में, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के फाउंडर क्लेम देयर इज़ नो रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल एंड द प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी अर्न बैक इन 5 मंथ, ठीक है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस कॉइन की, बस इस कॉइन का आप देखो, ब्लॉक ओरा गेव 3100% रिटर्न टू एन इंडियन मैन। और मामला थोड़ा इंडियन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे जो है इसको हम कवर कर रहे हैं। फिरोज़ मुल्तानी, ए दुबई बेस्ड इंडियन मैन, स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इन 2021। तो और इंडियन ने ही ये जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है ब्लॉक ओरा, और पिछले 8 महीने के अंदर ये कॉइन अगर आप देखो, द नेटिव टोकन TBAC इज मेनली लिस्टेड ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ओनली। अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर है, और इट मेड एन ऑल टाइम हाई ऑफ $30 इन जुलाई 2022। $30 का हाई लगा लिया, और नाउ ट्रेडिंग एट $3। अभी $3 पे चल रहा है, और $30 का हाई लगा रखा है इस कॉइन ने, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहूँगा। इस कॉइन ने प्रॉफिट ज़रूर दिया है ना। और ये है संजय कांबले, ए 51-year-old इंडियन मैन, क्लेम टू हैव मेड ओवर 3100% रिटर्न इन 8 months फ्रॉम ब्लॉक ओरा। इन्होंने जो है 8 महीने के अंदर 3000% का रिटर्न बनाया है इस कॉइन से, ये कहना है इनका। और ब्लॉक ओरा इज़ द नेक्स्ट बिटकॉइन, ही प्रिडिक्ट दैट TBAC विल रीच $10,000। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लॉक ओरा TBAC को लेके, है ना। रिटर्न दिया है, और अगर कोई रिटर्न देता है तो उसकी बात करनी भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जो पॉन्जी निकल जाते हैं, स्कैम होते हैं, रिटर्न तो दे देते हैं लेकिन बाद में उनका बट्ठा एकदम से जो है बैठ जाता है। तो ऐसे कॉइन से आपको बच के रहना है, ठीक है। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हमेशा अपनी रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करो, वो बेहद ज़रूरी होती है। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो हमेशा आपकी जो रिसर्च है वो ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे सबर बैंक की। सबर बैंक जो रशिया का लार्जेस्ट बैंक है, सबर बैंक इंटीग्रेट इथीरियम एंड मेटामास्क। जी हाँ, सबर बैंक, रशिया's largest bank, Saber, has announced that its blockchain platform will now compatible with Ethereum. In addition, it has integrated MetaMask। जी हाँ, MetaMask एक तरह से लगा लीजिए और Ethereum लगा लीजिए, एक तरह से पार्टनरशिप इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे सबर बैंक ने किया है। और बहुत बड़ी बात है कि रशिया का लार्जेस्ट बैंक
काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी चीज़ें हमको पहले भी देखने को मिली हैं सर्वर बैंक की तरफ से। तो अब आ जाते हैं हम बाइनेंस के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। बाइनेंस आपको पता है जब जब फेस्टिवल्स कुछ होते हैं तो बड़े बड़े ऑफर लेके आता है बाइनेंस, और मैरी क्रिसमस, जी हाँ क्रिसमस का टाइम आने वाला है, लास्ट मंथ है, 25 दिसंबर को क्रिसमस है, और बाइनेंस के जो सेलिब्रेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे बड़े ज़बरदस्त वाले, है ना। अब ऐसे में आपके लिए भी ऑफर लेके आया बाइनेंस, टिस द सीजन एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद बाइनेंस फॉर ए चांस टू बिकम, क्या जीत सकते हो आप, टू शेयर 0.5 BTC। तो एंटर करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अभी आपको और भी ऑफर देखने को मिलेंगे, तो बाइनेंस के साथ आप जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर आप बाइनेंस यूजर हैं। तो क्रिसमस के ऊपर बाइनेंस के आपको और भी ऑफर देखने को मिलने वाले हैं इस महीने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेबी डॉज कॉइन के ऊपर। बेबी डॉज कॉइन की आपको पता है 1 दिसंबर को बर्निंग होने वाली थी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बर्न इज हेयर 1 क्वाड्रिलियन बर्न फ्रॉम टोकन वॉल्यूम वर्थ एस्टिमेटेड 1.2 मिलियन, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो 16 BNB बायबैक एंड बर्न फ्रॉम बेबी डॉज स्वैप। एक तरह से जो बर्निंग होने वाली थी, जो एक बर्न इवेंट था 1 दिसंबर का, उसमें इन्होंने 1 क्वाड्रिलियन टोकन्स जो हैं बर्न किए हैं। 1 क्वाड्रिलियन टोकन्स सप्लाई में से बाहर चले गए हैं। अगर हर महीने 1 क्वाड्रिलियन भी अगर बेबी डॉज कॉइन का बर्न होता है तो अगले 2-3 साल में बहुत कुछ हो सकता है बेबी डॉज कॉइन के साथ। नेक्स्ट बुल रन तक भी बहुत कुछ हो सकता है ना। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा स्टेप है बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग का। हर महीने बर्निंग, अगर एस्टिमेटेड 1 क्वाड्रिलियन हर महीने निकलता है तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं इन द लॉन्ग टर्म बेबी डॉज कॉइन के साथ, और 1 क्वाड्रिलियन चले गए सप्लाई में से बाहर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीम्स दैट ANKR गोट हैक एन आवर एगो। ये हैकिंग वाले जो सिलसिले हैं ना वो रुक नहीं रहे हैं। कभी ना कभी हर महीने जो है कोई ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे निशाने पे लग रहा है, और हर महीने की शुरुआत में कुछ ना कुछ हैकिंग वाला इंसिडेंट हो ही जाता है। ज़रूरी नहीं है कि नया मंथ शुरू हुआ है थोड़ा सा वेट यहाँ पे किया जाए, नहीं। लेकिन अगर आप देखो स्टार्टिंग में, और इस बार जो टारगेट किया गया वो ANKR को किया गया। The exploiter minted 20 trillion ABNBC and dumped into it on PancakeSwap। इसने क्या किया, मिंट किया ABNBC को एक्सप्लॉइटर ने, है ना। और एट द प्रेजेंट द एक्सप्लॉइटर हैव सक्सेसफुली एक्सचेंज्ड मोर देन 5 मिलियन USDC। ये कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन के डिटेल्स हैं इसके। अगर आप देखोगे ANKR एक्सप्लॉइटर है ये, जिसने यहाँ पे सारा काम किया है ना। और अगर आप यहाँ पे देखें इसका, अगर हम ABNBC का चार्ट, तो इसको भी यहाँ पे डंप होता हुआ हमको दिखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ANKR में भी हमको थोड़ा सा एक शार्प डंप हमको देखने को मिला। जब ये अपडेट आई तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट की एंट्री ली और ANKR में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिख भी जाएंगी। एट द सेम टाइम द प्राइस ऑफ ANKR ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ए शार्प ड्रॉप, है ना। तो सीधा सीधा अगर आप देखो यहाँ से एक ड्रॉप लगा जब ये एक्सप्लॉइट हुआ ANKR का। और जब भी देखो ऐसा कुछ हैकिंग वाला सीन होता है, एक्सप्लॉइट होता है, तो उस कॉइन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, बाद में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उस टाइम पे इम्पैक्ट पड़ता है, और यही चीज़ हुई। और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठाया, है ना। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बुक किए ANKR से। और इस एक्सप्लॉइटर की और भी कहानी है। स्मार्ट मनी मेड 15.5 मिलियन BUSD विद 10 BNB। सिर्फ 10 BNB से कैसे 15 मिलियन BUSD बना लिए। आफ्टर ANKR एक्सप्लॉइटर डंप ABNBC ही बॉट 1,83,000 ABNBC विद जस्ट 10 BNB। मतलब 10 BNB से इतने ABNBC खरीदे गए, और इसको जो है डिपॉजिट किया गया कहाँ पे, हेलियो मनी के अंदर एज कोलेट्रल, एंड बोरोड 60 मिलियन हे। तो 60 मिलियन यहाँ पे बोरो किए गए हे टोकन, और इन द एंड सोल्ड 60 मिलियन हे एंड गेट 50.5 मिलियन BUSD। तो सारी कहानी ANKR की आज हमको देखने को मिली है, क्या क्या इस एक्सप्लॉइटर ने किया है ना।
तो थोड़ा सा एन केयर का प्राइस भी हमको ड्रॉप जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो भी हैकिंग वाली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिप्टो मार्केट एंड इंडस्ट्री। लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। शिबा इनू को यहाँ पे 1000 इथीरियम वेल्स ने पिछले 24 घंटे में खरीदा है। शिप टोकन नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 1000 बिगेस्ट इथीरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। इसके साथ लिडो डाओ भी है, बैंड भी है, और ये भी कुछ कॉइन्स हैं जो खरीदे गए हैं, लेकिन शिबा इनू भी टॉप के अंदर आया है और पिछले 24 घंटे में 1000 इथीरियम वेल्स ने शिबा इनू को बाय किया है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आगे जो अपडेट रहेंगी हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे मिलती रहेंगी, तो डबल टी को फॉलो ज़रूर कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो हमेशा आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।